नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने कॉलेज की परीक्षा खत्म करके वापस अपने घर जा रहा था। कोविड का टाइम होने की वजह से उस टाइम टिकट्स ऑनलाइन ही बुक होती थी और जनरल में भी रिजर्वेशन जैसा था। एक आदमी के लिए एक सीट। हुआ यूं कि मुझे घर जाने की जल्दी थी और टिकट नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने बिना टिकट ही यात्रा करने का निर्णय लिया। अपना सारा सामान उठाकर स्टेशन पर पहुंच गया और अपनी दोपहर की ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन में मैंने जनरल डिब्बे का चयन किया जो कि पीछे की तरफ था, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि पीछे टिकट चेक नहीं होते हैं। जैसे ही मैं उस डिब्बे में गया, वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, तब भी मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। मैंने अपने सामान को ऊपर रखा और मुझे ऊपर ही एक तरफ खाली जगह सी दिखी। उधर मैं बैठ गया। एक तरफ काफी सामान था और जिस तरफ मैं बैठा था उस तरफ मेरा सामान था। मेरे सामने बस एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उस समय तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मैं ऐसे ही गाना सुनता हुआ सफर तय कर रहा था। कुछ स्टेशन निकलने के बाद एक परिवार मेरे डिब्बे में दाखिल हुआ। देखने से लग रहा था कि वे सब पूरे परिवार के साथ कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हैं। अब तक नीचे की सारी जगह खाली हो चुकी थी, लेकिन उनके बैठने के साथ ही सारी जगह भर गई। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। तभी मेरा ध्यान फोन से हटा और मुझे मेरी कहानी की नायिका दिख गई। उसका गोरा रंग, सुनहरी साड़ी तरंगे बिखेर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। उसने मेरी तरफ देखा तो नहीं, पर मेरी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मंद मंद मुस्कानियां मुझे मोह रही थी। उसका बच्चा बार बार उसके पर्दे को खींच दे रहा था। एक बार उसने मुझे देखते हुए भी देख लिया था, पर कुछ बोली नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। मैंने भी नजरें हटा ली। शायद उसने मुझे देखते हुए और फोटो निकालते हुए पकड़ लिया था। कुछ देर बाद मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था मानो उसे भूख लगी हो। वह अपनी मम्मी का पर्दा बार बार खींच रहा था। मेरी नजर बस उस भाभी पर ही ऐसी टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने देखा कि वह भाभी ऊपर देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने डर की वजह से खुद को पीछे करना चाहा, पर उसकी स्माइल ने मुझे हिम्मत दी और मैं उसे देखता रहा। फिर जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। उस भाभी ने पर्दा उठाया और अपना एक खजाने को बाहर निकाल लिया। मैं उसके खजाने को साफ साफ देख सकता था। मैंने पहले तो एक बार के लिए नजरें हटा ली, पर मन नहीं माना तो फिर से हिम्मत करके देखने का प्रयास किया। वह बच्चा अपनी मम्मी के खजाने को लेकर खेल रहा था। अब मेरे दिमाग में आया कि भाभी की वीडियो बनाई जाए। मैं फोन खोलकर वीडियो बनाने लगा और साथ ही साथ उस बच्चे की जगह खुद को सोच रहा था। इतने में भाभी को शायद फोन दिख गया और उसने झटके से अपना पर्दा आगे कर दिया। उसने एक तरह से मुझे ज्ञान दे दिया था कि मैं उसकी फोटो या वीडियो ना बनाऊं। मेरे अंदर उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं भी उन्हीं सब लोगों की तरह ही हूं
जो वीडियो बनाकर किसी की जिंदगी बना देते हैं। मैं एक बार के लिए खुद की नज़र में उठ गया था, पर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने फोन हटाया, उस भाभी ने पर्दा धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे खींच दिया मानो वह बोल रही हो कि देखना है तो देख लो, पर वीडियो नहीं बनाओ। उसी पल मेरी नजरें उससे मिली और वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान यह साफ साफ बता रही थी कि उसे अपनी हुनर को दिखाने में कोई ऐतराज नहीं है। अब मुझ में हिम्मत आई और मैंने एक बार भाभी के आसपास नजर दौड़ाकर देखा। उसका पति सो रहा था और उसके बगल में उसके साथ की ही कोई औरत थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। भाभी ने भी अपना मुंह खिड़की की ही तरफ किया हुआ था। मेरा फिर से भाभी को देखने का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी खिड़की के बाहर देखकर यूं मुस्कुरा रही थी मानो मुझे अपने हुनर दिखाकर उसे खुशी मिल रही हो। मैं यह सीन देख रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। कुछ ही देर में उसकी भावना मुझे समझ में आने लगी। मैंने एक तरकीब सोची और उसकी नजरों से खुद की नजरों को मिलाने की चेष्टा करने लगा। मैंने एक हाथ से मोबाइल को कुछ इस तरह से किया मानो मैं उसकी फोटो ले रहा हूं। उसी वक्त उसने मेरे मोबाइल की तरफ देखा और आंख से गुस्सा दिखाया। इस बार मैंने तुरंत वह किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने अपना जादूगर ऐसे फिराने लगा मानो मैं उसकी हुनर के लिए निकल रहा हूं। वह हैरान सी नजरों से मेरी जादू को देखने लगी। तभी उसके बच्चे ने मुंह बाहर निकाला और उसकी गोद में लेटे लेटे ही इधर उधर हाथ पैर करने लगा। भाभी ने भी अपने हुनर को वापस पर्दे में करने की कोशिश नहीं की। वह भी मानो मुझसे अपने हुनर को दिखाने के लिए बिंदास निकल पड़ी थी। उसका हुनर पर्दे के बाहर निकला हुआ मुझे बड़ी उत्साह दे रहा था। मैं उस समय मानो आसमान की ऊंचाई पर था। भाभी को देखकर मुझे काफी आनंद आ रहा था, लेकिन साथ में मेरे अंदर उम्मीद भी जग रही थी। सच बता रहा हूं, जो दृश्य था ना, वह हौसलों की बुलंदी छूने वाला सीन था। फिर उसने हुनर को अंदर दबाते हुए पर्दा ऊपर चढ़ा लिया और पर्दे से अपने उत्साह को ढक लिया। मेरा हौसला बहुत देर से बड़े होने की वजह से काफी उत्साहित था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं नीचे उतरा और भाभी की तरफ देखकर मैंने स्माइल किया। भाभी भी समझ गई कि मैं कहां जा रहा हूं। उसने भी एक उड़ान ले लेने वाली स्माइल दे दी। मैं ट्रेन के दरवाजे पर आ गया, फिर शंका का समाधान किया। फिर वापस आकर ऊपर की बर्थ पर चढ़ते समय भी भाभी मुझे देख रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश ये हुनर मिल जाए। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहां। ना ही फिर से वह दृश्य दिखा और ना ही भाभी ने कुछ उत्साहित किया कि मैं दरवाजे के पास जाकर उसके साथ आनंद ले पाऊं। फिर रात होने से पहले ही वह पूरी फैमिली और खूबसूरत भाभी एक स्टेशन पर उतर गई।